ये हो गए हैं साक्षी के स्पेशल छोले भटूरे जो है लाइक लोकल स्पेशल। ढोलक बजाते हैं बच्चे अपने आप अपने तो बताओ हाथों से, क्या टकली बजाते हैं छोटे छोटे बच्चे। आज रक्षाबंधन वाले दिन पूरा परिवार मिलने आया है। ये कल भी 3 जनों ने अलग अलग मैसेज किया था, है ना जी। लेकिन बारिश बहुत थी, मैं फंस गई थी, कहीं मैं मिल नहीं पाई। तो मेन कृषु को मिलना था। कृषु क्या है, क्या अच्छा लगता है वीडियो में? मतलब आपकी बात अच्छी लगती है? हाँ। मेरी बात अच्छी लगती है? कई तो बड़े बड़े बुजुर्ग कहते हैं बोर कर दिया, लड़के यंग बच्चे कहते हैं छोटे बच्चों को अच्छी हम लोग लगती तो परमानेंट देखते हैं। है। देख लो, अच्छी लगती है, जिनको समझ आती है उनको अच्छी लगती है ना। आज आप सबकी डिमांड पे बन रहे हैं छोले भटूरे। उसने पूछा था आर्या से क्या खाएगी, तो कह रही मुझे छोले भटूरे अच्छे लगते हैं। ओ अच्छा हुआ, उसके लिए तो अब मुझे बिना मिर्च का निकालना पड़ेगा, याद आ गया। मिर्च नहीं खाती वो बिल्कुल भी। अब पहले छौंक जो तैयार करूँगी उसमें मिर्च नहीं डालूंगी, हरी मिर्च की भी नहीं खाती है। आर्या का नाम लिया और मुझे याद आ गया, नहीं तो बच्चा खा ही नहीं पाएगा। फिर इसमें आटा भी डालूंगी, सूजी भी डालूंगी, मैदा तो हो गई। छोले बन गए हैं, एकदम से रेडी हो गए हैं छोले। ये देखिए, हाँ तो पहले ही गूंद दिया था। सलाद भी वो वो कर दिया है। और ये खीरे का रायता बनाऊंगी, थोड़ा रायता खीरा बारीक बारीक डाल के ना, और प्याज टमाटर। वही लोग खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं खीरा गैस बनाता है मुझे। खीरा भी गैस बना रहा है, जो सबसे अच्छा होता है डाइजेस्टिव। कच्ची चीज़ें वो कर रही है, ठीक है ना। फ्रूट्स कच्चे खा सकते हो, सब्जी एक कच्ची गैस बना रही है। ये लड़कियां हवाई की तरह मेरे पास रहने आई हैं। देखो, मतलब मेरे रहने का आई हैं। उस दिन आई थी तो भाग गई। ये और क्या हवाई हो तुम। अब वहाँ से अभी आई हैं टीरी से ये, और ये आज ही जा रही हैं। अब तेरे वहाँ फरीदाबाद में तो बहुत ठंडा मिल जाएगा, अभी ऐसे ही चल जाएगा यहाँ पे। हाँ ओहो, पहली बार हुआ है कि पहली बार में फूल गया है। ये देखिए, ये हो गए हैं साक्षी के स्पेशल छोले भटूरे जो है लाइक लोकल स्पेशल। अब खा के ये लोग बताएंगे, ठीक है। देखिए, ये सब बताएंगे कैसे बने हैं। दिया कैसे बने हैं? अच्छे बने हैं? आर्या बताएगी। अच्छे बने हैं ना, इसमें मिर्च नहीं डाली मैंने इसकी वजह से बिल्कुल भी। पूजा ज़्यादा, जब सारी मौसी कमी पूरी कर रही है मिर्च की। अच्छे लगे भी नहीं था? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मैं तो अपनी सहेली के बने हुए सत्तू के पराठे, जो कि मेरे फेवरेट हैं। अब भटूरे अभी नहीं खा रही मैं, एक भटूरा बाद में देखूँगी। और ये चोखा देखो, हमने भटूरे खा लिए। मेरे भटूरे भी बहुत अच्छे लगे, और रेनू के वो भी बहुत टेस्टी थे। अब दिया, मैंने कहा था दिया वीडियो बनाएगी, तो पता नहीं क्या, मतलब पूरी स्टोरी डालेगी कि नहीं डालेगी। आजा पूजा। ये इतनी फॉर्मेल, मेरे से इतनी छोटी छोटी थी मेरी, मतलब जब मैं बड़ी थी तो ये बहुत छोटी छोटी थी। इतनी छोटी भी नहीं थी। तू तो बड़ी थी, वो तो बहुत छोटी थी। वो स्लैब पे बैठ के बर्तन मांजती थी, जैसे तन्नू करती थी वहाँ जाके। मौसी दिया थोड़ा पंखा कर। तो अब ये देखो, ये मैं इनको मना करती हूँ, ये मानती नहीं है। तो ये विनीता, तू बता कि पूरी स्टोरी क्या है इसका, क्या वो है स्कूल का ना। इसका तो आएगा वीडियो अलग आएगा, तुम बताना। तो ये स्कूल बेसिकली पहले ये उनका था, वहाँ भुवनेश्वरी महिला आश्रम करके था उनका था ये। अंजनी सेन पर्यावरण विद्यालय के नाम से। अंजनी सेन पर्यावरण विद्यालय, तो टिहरी में है ना ये टिहरी के, हाँ रीजन टिहरी। ये चंद्रबदनी मंदिर है उसके पास है ये, है ना। हाँ ठीक है। हाँ और वहाँ पे बेसिकली जो सर हैं एक, जो कि एक बहुत ही इनोवेटिव तरीके से पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, तो वो चला रहे हैं स्कूल को। ये कोई सरकार से फंडेड नहीं है, वो अपने हिसाब से, मतलब वो उनके पढ़ाने का तरीका अलग है। वहाँ के बच्चों को अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ही एकदम निर्भय बच्चे, एकदम मस्ती कर रहे थे, खुश थे बहुत सबका। मैंने पूछा तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, कहते मैथ्स। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो सर उनको बिल्कुल ही अलग तरीके से पढ़ाई हो रही है वहाँ पे। कहते हैं कि अगर जैसे सर्कल का कुछ सिखाना है तो थाली लेके थाली से फिर पढ़ाना सिखाते हैं उनको। मतलब
नेचुरल तरीके से नेचुरल तरीके से बेसिक हम है। उनको फील्ड में ले जाके, जैसे स्क्वायर मीटर है तो उस बच्चों ने लाइन बनाई ऐसे, इस तरह से कुछ कुछ, तो उनका तरीका बिल्कुल अलग था। तो जो ये स्कूल था पहले सरकारी या किसी ऑर्गेनाइजेशन का था, लेकिन उन्होंने उनका फिर उन्होंने उनको ये स्कूल बंद करना था कम्प्लीटली, क्योंकि चल नहीं रहा होगा। तो फिर उन्होंने इन जो ये सर हैं आनंद द्विवेदी सर जी हैं के नाम से, उनका भी अपना यूट्यूब चैनल है जिसमें वो इस तरह के तरीके बताते हैं बच्चों को। तो उनको दे दिया गया कि अब आप चलाइए इनको, क्योंकि फिर तब उन्हें लगा कि अब कुछ लूज तो करना नहीं है, मतलब अब बंद हो रहा है। तो फिर उन्होंने अपने तरीके से, इनोवेटिव तरीके से वहाँ के लोकल बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और बच्चों को बहुत पसंद आने लगा। फिर धीरे धीरे वो ध्यान भी कराते हैं, तो ध्यान, फिर लोग क्वेश्चंस पूछने लगे। और मेरी बात है, पहाड़ चढ़ते हैं, हाँ। उतरते हैं बच्चे, वो हाँ, तो खैर चलो लोकल बच्चे हैं तो चढ़ ही जाएंगे। लोकल बच्चे चढ़ जाते हैं, और उनका तो जो सर जी रहते हैं वो और भी ऊपर चढ़ाई, थोड़ी सी और चढ़ाई है, स्कूल से भी ऊपर वहाँ जाना पड़ता है। तो ये उनका मतलब एक तरह से समझ लो एनजीओ है, वो अपने प्राइवेटली ही चला रहे हैं, किसी तरह से डोनेशन से, या ध्यान वगैरह भी सिखा रहे हैं वहाँ पे। तो और काफ़ी उन्होंने जैसे बताए थे, तो कहते कुछ बच्चे तो ऐसे आए थे, किसी को ब्रेन इंजरी हुई है तो वो बोल नहीं पा रही है, वो हील हो गई मेडिटेशन के साथ। और बस व्यथा एक है कि वहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है ना, हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल वैसे होम स्टे है वहाँ पे, है ना। हाँ, जैसे आप छुट्टियों में अपने बच्चों को ले जाके उनको थोड़ा फील करा सकते हैं। और नहीं तो कैसा लगा बेटा, नहीं पसंद आया? अब ठीक है, क्योंकि बच्चों को हर तरीके के एक्सपीरियंस होने चाहिए, इसीलिए मैंने दिया को भेजा। दिया, तुझे कैसा लगा था? तू भी तो कौन सी उसी की बहन है तू भी। अभी ये ना बचपन से ही एकदम डालो, पर ये बड़े होके इनको याद आएगा कि हम यहाँ पे गए थे, और ये चीज़ बड़े होके ही आएगी, अभी नहीं पता चलेगी, अभी तो हवाई में उड़ रहे हैं ना। तो ऐसी चीज़ देखिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आज के समाज में हमारे को ज़रूरत है ना, पर उनको सुविधाएं नहीं है। और फिर आर्या को असेंबली तो बहुत अच्छी लगी थी। अब हॉस्टल होता अच्छे से तो फिर हो जाता कि भी नहीं, आर्या को अच्छा लगा था वैसे वहाँ पे असेंबली, उनकी बहुत बढ़िया असेंबली होती है उनकी, जो अच्छा बच्चे हारमोनियम, करताल और सब खुद ही बजाते हैं। खुद ही बजाते वो हैं। दिया ने रिकॉर्ड किया है। हाँ, मैंने भी रिकॉर्ड किया है। यानी कि वो ढोलक बजाते हैं बच्चे अपने आप, अपने तो बताओ हाथों क्या से ढकली बजाते हैं छोटे छोटे बच्चे, और उन्हें इतनी सारी सरगम, मतलब 1 घंटा तो उन्होंने बच्चों ने सुबह प्रार्थना करी, सरगम गाई, कितनी सारी सरगम। एक चीज और थी, बच्चे जैसे स्टिल नहीं बैठ सकते थे, तो सारे के सारे बच्चे अपना अच्छे से आसन लगा के और स्टिल होके बैठते थे। हाँ बताओ, बचपन से ही सिखाया जाता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि आपकी मतलब स्ट्रक्चर खराब होता है तो फिर धीरे धीरे वो बड़े उसमें आ जाता है। वो जी की बेटी आई हुई थी, और उनके जाते ही ना मौसम बदल गया। देखो, जब तक बारिश नहीं हुई, और अब बारिश हो रही थी। 2-3 दिन से गर्मी का मौसम है, हो के चुकी है, और अभी और होएगी। मेरा कोरियर आया, मुझे बाद में पता चला, ये देखिए लाइट आ गई। हमारे भाई साहब है ना, कह रहे बड़े भाई की तरफ से छोटी बहन को, और अब मुझे पता है मेरी लाइट अब मिल जाएगी, इसीलिए मैं वेट कर रही थी उसको के ढूंढ लूँ, और अब बहुत जल्दी मिलने वाली है वो लाइट, आप देख लेना। ये कवर भी है, पता नहीं आगे का पीछे का। मैं गंगा जी जाने के लिए तैयार हुई थी, देखो ये मैंने कहा चलो गंगा जी चलते हैं, और आज दवाई भी लानी है मुझे उधर से। भटूरे तो लोगों ने खा लिए थे सबने मैं दवाई खाती हूँ ऐसे उसके वो ना। और ये इधर आ रही है, सारा मेरा कपड़े गीले हो जाएगा। रेनू गई है दिल्ली मतलब फरीदाबाद अपने भाई के पास, और हवा चल रही है देखो, तो सारी इधर आ रही है। बेटर है अंदर ही रहे। तूफान आया हुआ है, तूफान। अभी वो मैंने रूम खोला हुआ था, ये छिपकली यही पता नहीं इसको क्या मिलता है। ये देखो इधर अंदर की तरफ आ रहा है ये, और ये 2-3 दिन की शांति लग रही थी यहाँ पे ना, ये के लगने के बाद फिर से तूफान आएगा, वही हालत हुई है। गुड़ुम 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 शुरू हो गई। पर्दा देखो इतनी तेज हवा चल रही है कि वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं। आज ना गंगा जी घूमने के लिए पर्स ले जाना पड़ रहा है। ये थोड़ा लेदर का तो नहीं है, पर रेक्सिन का है। अब बारिश आएगी तो कम से कम गोप्रो उसमें डाल सकती हूँ, फ़ोन डाल सकती हूँ, तो सेफ हो जाएगा सब कुछ, और अपनी माइक डाल सकती हूँ। और मौसम देखिए, घर में तो इतनी भयानक गर्मी है, इस मौसम में भी हमें एसी चलाना पड़ा। 2 दिन से एसी चल रहा है हमारे यहाँ पे।
इतनी हालत ख़राब हो गई, ऐसे लग रहा है फिर से ज़रा आ गए गर्मी। इतने सारे लोग ना मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल करते हैं, मैं कभी नहीं उठाती इंस्टाग्राम की कॉल ना, मैं कभी नहीं उठाती। कोई वीडियो कॉल करता है, कोई करता है कि आपका वेट कर रहे हैं, भैया मैं नहीं उठाती हूँ इंस्टाग्राम पे, पता नहीं कुछ, क्योंकि वो अभी ज़्यादा मेरे को सिर्फ पोस्ट डालनी आई है, रील डालनी आई है बस, बाकी इतनी ज़्यादा मेरे को ऑप्शन आते नहीं है, तो थोड़ा डर भी लगता है। ओहो, यहाँ इतनी ठंडी हवा चल रही है, सब एसी फेल है, पता नहीं घरों में क्या हो रहा है। अभी इतनी हवा तेज दिखाई थी ना मैंने, अब हवा ही नहीं है हमारे घर में ऐसे, मतलब वो चल रहे थे लेकिन गर्मी इतनी थी, सडनली हवा बंद हो गई, बाप रे। और यहाँ तो हवा ही हवा है, सारे बादलों को उड़ा के लेगी, फिर बारिश बंद कर दी है। मेरे को ना बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि घाट पे आ जाओ, घाट पे आ जाओ। उस टाइम इतनी तेज बारिश हुई, मैंने दिखा रखा था ना, मैंने बोला मैं कैसे आ जाऊं, बारिश बहुत तेज हो रही है भाई, नहीं आ सकती मैं ऐसे एकदम से, किसी भी टाइम तो नहीं आया जा सकता ना, जो अपना टाइम होगा उसी पे तो आया जाएगा। तो फिर मैंने मना किया, मैंने कहा मैं बाद में आऊँगी 7 बजे के आसपास। रेनकोट बांटे थे, हाँ। अब तुम्हारे को 1 साल में फट भी गए रेनकोट, अब मेरे पास नहीं है, किसी ने भिजवाए थे। अब तो बारिश भी जाने वाली है, रेनकोट बांटे थे आपने। ये बढ़िया, आजकल बीच बीच में ना घाट साफ है, अपनी चटाई लाओ और बैठ जाओ, अपना ही तो है सब कुछ। देखो कितना साफ सुथरा है, यहाँ तक रेती आ गई थी ऊपर, देखो ये। मैंने छोले भटूरे खाए नहीं, देखो मैंने कितना कंट्रोल रखा, क्योंकि ऑयल की वजह से अभी मैंने वो किया है। खाऊंगी 6 महीने 7 महीने के बाद मेरे को कमेंट कर रहे लोग, भाभी यार तो भटूरे खा लिया आपकी डाइटिंग। नहीं खाए, मैंने नहीं खाए, मैंने रेनू के पराठे खाए, ठीक है ना। मैया रास्ता पकड़ के घेर के बैठी है, भैया नहीं जा रही है, हमें ही हटना पड़ेगा। पन्नियां खा रही है शायद। आरती हो चुकी है यहाँ पे शायद, लग तो रहा है। तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं मैं आ गई दवाई लेने के लिए। रात को चश्मा लगा रखा है। ये मार्केट ऐसी जगमगा रही है रात को, खुला खुला अच्छा लगता है, खाली खाली मतलब कम भीड़। यहाँ पे शॉप है दिव्या गंगा, वो उसमें ना कॉर्टिकल केरला की दवाइयाँ मिलती हैं। वो हमारी फ्रेंड जी नीचे रहती है ना, रितु, उनकी शॉप है वो। तो भैया से हम यहाँ पे वॉक भी हो जाती है, कभी लेट हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो भैया को बोल देते हैं, वो ले आते हैं। रितु को बोलते हैं, पता नहीं कि जल्दी सुनवाई होती है। तो वो ले आते हैं, वो आपको यही मिल जाएगी सारे एरिया। दिव्या गंगा हर्बल, बहुत अच्छी शॉप है। इसको सजा दिया, जरा अंदर जाती हैं ऐसे। कितनी सुंदर लग रही है, पर ना जब ये लाइट बंद हो जाती है ना तब और प्यारा लगता है। अभी जैसे पूर्णिमा के आसपास ना चांद बड़ा मतलब रहता है,
और 1-2 दिन बाद भी अच्छे से रहते हैं, मतलब रोशनी रहती है। तब ये सारी बंद हो जाती हैं लाइटें ना उधर की, तब इतना सुंदर लगता है, वो नेचुरल लुक आता है एकदम से ना। तो फाइनली भटूरे बनाए और देखिए मेरे मुंह के वी शेप से लग रहा होगा आपको कि मैंने भटूरे नहीं खाए। जब बाबा जी आए थे ना हमारे वानप्रस्थ वाले बाबा जी, उस टाइम पे जो फेस कट आ गया था ना वी शेप, वो फिर से आ रहा है और फिर से बाबा जी के आने का टाइम हो रहा है। पर मैं आपकी बार क्लियर समझा दूंगी कि हम आपकी बातों में नहीं आने वाले हैं और हम पूरी डाइट फॉलो। वो कहते हैं कि डाइट गई, डाइट वाइट मेरे जाने के बाद कर लेना। इतने हम डाइट खाते हैं खूब अच्छे दब के, और फिर उसको पतले होने में उनके आने के पास टाइम होता है, फिर बाबा जी के आने का टाइम हो जाता है। तो अब की बार बातों में नहीं आना। बाबा जी के बड़े प्रेम से खिलाते हैं, वो बैठा बैठा के थाली में खुद रखते हैं, अब वो मना भी नहीं किया जाता। सच में हे भगवान, प्रेम वश में होके हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। यहाँ की भी लाइट ना काफ़ी टाइम से नहीं, उधर की लाइट है ही नहीं। आज तो मुझे लग रहा है हमारे उधर की लाइट भी नहीं है, नहीं तो वहाँ जो है ना वहाँ जलती थी लाइटें, आज उधर भी नहीं जल रही है पूरी लाइट। आज बार बार जा रही है लाइट, पता नहीं क्या हो रहा है। एक फेस की लाइट गई हुई है। यहाँ पे हमारी सोसाइटी में भी 4 फेस है हमारे, तो किसी में लाइट आती है किसी में नहीं आती है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। और देखिए मेरी बहनें भी आई भी और रुकी भी नहीं है, मतलब उस दिन थोड़ी देर के लिए आई, ये ऐसी है। ये आजकल के बच्चों को कुछ भरोसा नहीं होता। और दिया और चली गई थी, पर अच्छा रहा, दिया का एक्सपीरियंस भी ठीक है। बच्चे थोड़े करते हैं, पर आगे जाके उनको याद आएगा कि हम ऐसी जगह गए थे, हम वैसी जगह, मतलब हमने ऐसी चीज़ देखी है। कम से कम याद तो करेंगे ना वो, हैं। अपने बच्चों को बताने के लायक कुछ तो होगा। अगर हम उनको लग्जरी देते रहेंगे, कुछ नहीं होगा उनके पास ऐसी चीज़ें बताने के लिए। बेटा, तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव, अपना भी ध्यान रखें।